तब जाके ये आपका 56,000 आएगा। सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, सो दैट आपको, मुझे लगता है कि यूपीएस में जाना ही बेहतर होगा। जय हिंद। सेना में आपको स्वागत है। सेना यानी सैनिक एक नेशन एसेट्स। आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एनपीएस और यूपीएस में जो लड़ाई चल रहा है ना, यूपीएस किसके लिए बेहतर है। यस, यूपीएस भी आप कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, नहीं, आपके लिए है। आपको यूपीएस में ही जाना चाहिए। किनको जाना चाहिए? जो भी नए नए बंदे नए ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए एनपीएस ही अच्छा है। बिल्कुल एनपीएस ही अच्छा है। बट जिन्होंने भी सर्विस हाल ही में 1-2 साल 2-4 साल में अपने नौकरी छोड़ दिए, उनके लिए यूपीएस अच्छा रहेगा। और जो भी जिनका भी सर्विस 2-4 साल 5 साल 10 साल बचा हुआ है, आपका एनपीएस कॉर्पस वैल्यू बहुत ज्यादा मैक्सिमम है, इनके लिए भी काफी बार दिखा जा रहा है कि यूपीएस ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सो हम एक बार थोड़ा सा बोर्ड पे देख लेते हैं सर कि यूपीएस किन के लिए अच्छा है, क्यों अच्छा है। काफी मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि मेरा साल 2 साल बाकी है, मेरा सर 10 साल और नौकरी करना है, मेरा 28 लाख रुपीज मेरा कॉर्पस वैल्यू है, 40,000 मेरा बेसिक पे है। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है ना, इनके लिए हमने एक कैलकुलेटर जो बना के रखा हूं वो इसमें फिर दे दिया जाएगा। अगर आपका 2 साल बाकी है, अभी इस साल में ही रिटायर्ड होना चाहते हैं, 10 साल बाकी है, 15 साल बाकी है, 8 साल 10 साल 12 साल 20 साल जो भी बाकी है, जिनका भी, वो आपको कॉर्पस वैल्यू निकालना है, जो कि आई बटन में मिल जाएगा। आपको कॉर्पस वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको सिर्फ कॉर्पस वैल्यू निकालना है और आपका बेसिक पे डालना है, आपका बिल्कुल पेंशन आ जाएगा। क्या है, जिनका भी ज्यादा दिन सर्विस अभी और नहीं है, या हाल ही में 2-4 साल 5 साल पहले रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए यूपीएस ही अच्छा रहेगा। यस सर। तो हम आते एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। ओके सर, जैसे कि एक सर का हमने अभी फिलहाल उनकी बेसिक पे है 40,400, इनका अभी फिलहाल इनका बेसिक पे है, और इनकी 10 साल सर्विस अभी बची हुई है। 10 साल यानी 10 साल बाद उन्होंने रिटायर्ड जाना है। 40,400 इनका बेसिक पे है, और इन्होंने बोला मुझे 28 लाख इनकी जो कॉर्पस वैल्यू है ये 28 लाख है। 28 लाख। तो आफ्टर 10 इयर्स ये जो 40,400 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3% अगर इंक्रीमेंट भी हम देते हैं, वैसे ये तो सिर्फ होगा नहीं, पे कमीशन आएगा ही, बेसिक में इंक्रीज होगा, बट मिनिमम जो इंक्रीमेंट लगता है, एक इंक्रीमेंट 3% का जो इंक्रीमेंट लगता है हर साल, ये तो मिनिमम है, लगना ही है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट भी लगते हैं बंदे के पास, 10 साल के बाद इनका जो बेसिक सैलरी हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली लगभग 53,000 इनका बेसिक पे हो जाएंगे। 10 साल बाद इनका बेसिक पे हो जाएगा। और ये अभी भी चल रहा है ना 56% 58% जो अपना डीए चल रहा है। तो अगर कुछ भी नहीं बढ़ा तो कम से कम डीए तो 2% करके बढ़ेगा ही। 2% यानी अगर 6 महीने में 2 होगा तो साल में 4% हो रहा है। 2 4 2 3 1 2% ऐसे बढ़ते ही रहेंगे। बट आफ्टर 10 इयर्स ये डीए भी, जो कि अभी 56 ईयर अभी जो डीए है अपना डीए 56% है, तो ये 10 साल बाद अगर 2 साल 2 4 2 4 करके भी बढ़ेगा ना, तो ये 100 क्रॉस कर देगा। 100% क्रॉस हो जाएगा डीए। और जब डीए 100% क्रॉस हो जाएगा तो इसका जो वैल्यू रहेगा, जैसे कि इसका जो 50% अगर होगा इसका, तो अप्रोक्सीमेटली 26 या 27,000 आप लेते हैं, 26,000 लेते हैं इनका बेसिक पे का। और अगर डीए भी 100% से ऊपर हो जा रहा है तो इनका डीए उस टाइम 26 इंटू डबल 100%, यानी लगभग 52,000 रुपीज इनकी पेंशन बनेगा। ये पेंशन किसका है? ये पेंशन यूपीएस में। ये भी मिनिमम की बात कर रहा हूं, ये मिनिमम का ही बात हो रहा है, इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि ना ही ये 40,400 ओनली 53 में रुकेगा, और ना ही ये सिर्फ डीए बढ़ेगा, और ना ही 2% 3% का भी डीए बढ़ेगा। डीए भी कभी कभी ज्यादा होता है। पे कमीशन आ रहा है, बेसिक पे ऑलरेडी इंक्रीज होगा। तो ये यूपीएस में अगर बंदा रहता है, ये सर जो है इन्होंने अगर यूपीएस में रहता है, तो इनका मिनिमम 52,000 रुपीज पेंशन होगा यूपीएस के थ्रू आफ्टर 10 इयर्स, जब ये रिटायर्ड होंगे। ओके। और अगर हम इस बार एनपीएस में आ जाते हैं, अगर इन्हीं सर अगर एनपीएस में पेंशन लेना चाहता है तो इनका क्या रहेगा?
अब जब हम एनपीएस में जाएंगे तो ये कॉर्पस वैल्यू 28 लाख रुपीस, इसको हम थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन में हमें लेना होगा 28 लाख रुपीस। क्या होगा मैं बताता हूं अभी आपको। 10 साल बाद इनकी जो कॉर्पस वैल्यू होगा लगभग अभी फिलहाल 10 साल में लगभग इनका 35 लाख करीब आएंगे, और ये पहले का 28 लाख, ये दोनों मिला के लगभग हम ले लेते हैं कि 63 लाख इनका हो जाएगा कॉर्पस वैल्यू टोटल। जो अभी है 28 लाख, आफ्टर 10 इयर्स इनका जो अभी पूरा बेसिक पे के साथ 10% और 14% टोटल मिला के 24% जो अमाउंट डिडक्ट होंगे, ये अमाउंट डिडक्ट होके अगर कम से कम अमाउंट में भी जाएंगे 7.5% में भी, तो भी जाके इनको लगभग 60-62 लाख रुपया मिलने वाला है, जिनमें से 60% आ जाएंगे पेंशन के लिए, 60% आ जाएंगे इनको डायरेक्ट मिल जाएगा, और 40% आ जाएगा इनका एनपीएस। इस अमाउंट का 40% जो होगा, इस अमाउंट को 40% अमाउंट से ही इनको एनपीएस मिलेगा। यस, और एनपीएस में क्या मिलेगा इनको, लगभग 10,500 रुपया। यस, 10,500 रुपया इनको 10 साल बाद पेंशन मिलेगा, अगर इतना ही सब कुछ हो रहा है तो। लेकिन ये सिर्फ 40% का है, इसके 40% का लगभग 10,000 से लेकर 10,500 तक हो रहा है। और इसका जो 60% अमाउंट है, ये 60% अमाउंट अगर इस जगह पे आ जाता है ना, 60% अमाउंट लगभग आप लगा लीजिए कितना हो रहा है, 38 लाख करीब हो रहा है, 38 लाख हो रहा है। अगर इसको आप बैंक में रखेंगे या पोस्ट ऑफिस में रखेंगे, मिनिमम अगर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 7.5% इंटरेस्ट, तो तब जाके आपको मिलेगा कम से कम 23,000। और ये 23 और 10 ये टोटल मिला के मैक्सिमम ही लगा लेता हूं मैं, 34,000 आपको मिलेगा पेंशन एनपीएस के थ्रू। आपको कुछ भी पैसे नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 34,000 रुपीज पेंशन मिलेगा। अगर 7.5% ROI होता है तो तब ये मिनिमम है, इससे कम आपको नहीं मिलेगा, चाहे 10,500 से भी कम नहीं होगा। और ये जाके ये टोटल लगभग आपको 34,000 पेंशन आपको मिलेगा एनपीएस के थ्रू। जबकि आपको यूपीएस में रहेंगे तो 52,000 यू आर कंफर्म, आपको 52,000 मिलेगा ही। ये बात अलग है कि अगर ये 34,000 ये 7.5% इंटरेस्ट के ऊपर अगर ये ज्यादा थोड़ा सा बढ़ जाता है, रेट अगर इंटरेस्ट बढ़ जाता है ना 7.5 के ऊपर, अगर सपोज ये कितना है 12%, यस 12% अगर रेट बढ़ता है, 12% होता है, तो 12% होने से आपको पेंशन और ये मिला के हो जाएगा 56,000 आपको मिलेगा। अगर 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, कॉर्पस वैल्यू भी आपका बढ़ जाएगा, फिर ये 63 लाख नहीं रहेगा, ये ज्यादा होगा। 3 लाख से जो 34,000 आ रहा है 60% से, ये भी 38 लाख नहीं होगा, इससे ज्यादा होंगे। और 38 लाख का भी 12% इंटरेस्ट में हम अगर लेंगे, तब जाके ये आपका 56,000 आएगा। सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, सो दैट आपको, मुझे लगता है कि यूपीएस में जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये सब हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि आपका ये होगा वो होगा। मिनिमम तो हमें यही पकड़ के चलना होगा ना कि गवर्नमेंट 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो इसी को अगर हम लेके चलेंगे या इससे थोड़ा सा ज्यादा भी होगा, तब भी जाके आपका 52,000 से कम हो रहा है। अगर आपको 12% भी मिल रहा है, इवन आप कम पैसा मिल रहा है, सो दैट आपको इस तरह का जो भी सर है, आप सभी को यूपीएस में ही जाना अच्छा रहेगा। यस सर, और ये साल साल में क्या हर बार डीए भी आते रहेंगे, सब कुछ बेनिफिट सबको मिलते रहेगा, पेंशन बढ़ते जाएंगे, जो एनपीएस में नहीं होगा। एनपीएस में कम होते जाएगा, इंटरेस्ट रेट और कम होते जाएंगे, आगे और कम होते जाएगा। सो आपके लिए सर, आप लोगों के लिए, जैसा कि इन लोगों को जैसा जो भी है, आप लोग यूपीएस में पक्का जाइए। और भी कंफ्यूजन है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। कॉल करने से उठा नहीं पा रहा हूं, एक्सट्रीमली सॉरी, बट व्हाट्सएप करिए, हम जरूर आपको रिप्लाई देंगे। फुल गाइडेंस आपको मिलेगा हमारे तरफ से। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जस्ट और 2 मिनट के लिए। एक सर से हमने फिर बात हुआ था कि उन्होंने पहले एयरफोर्स में था, एयरफोर्स से रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने CISF CPO
जो अपना सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर रैंक में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, उन्होंने उसमें ज्वाइन किए थे। रिटायर्ड उन्होंने हुए थे 2010 और 12, ये उसके पहले रिटायर्ड थे। एसआई में ज्वाइन किया, करने के बाद 12 साल नौकरी करके उनकी रिटायर्ड एज आ जाता है 60 ईयर्स, और वो रिटायर्ड होते हैं। 2022-23 में उन्होंने रिटायर्ड हुआ है। रिटायर्ड होते वक्त उनके पास जो उनकी बेसिक पे था, बेसिक पे था 60,000। उन्होंने सर्विस कितना किए? सर्विस क्या है? टोटल 12 साल। 12 साल सर्विस किए। रिटायर्ड होने के बाद टाइम पे उनकी बेसिक पे था 60,000। उनकी एनपीएस पेंशन, एनपीएस पेंशन बाद में बोलता हूं, पहले बोलता हूं एनपीएस कॉर्पस वैल्यू। कॉर्पस में उनको मिला था ओनली 11 लाख, 11 लाख रुपया उनको मिले हैं। और जो 40% अप्रोक्सीमेटली 7 लाख, इस 7 लाख के वजह से उनको पेंशन मिलता है 3,000 मतलब 3,000 समथिंग है, 3,300 ऐसा कुछ है। तो लगभग इनकी जो ये 40% पैसा रखा होगा उसके लिए इनको 3,000 रुपया मिल रहा है। अब सोचिए, इन सर को 11 लाख रुपया है, इनको अगर हम 633 रुपया 7.5% के इंटरेस्ट के हिसाब से भी अगर इनको दिया जाए तो 633 रुपया आ रहा है ना, लगभग 7,000 रुपया आ रहा है। जस्ट 7,000। अब ये 7,000 और 3,000 कितना आ रहा है? ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं इनको, इससे कम ही है थोड़ा सा। 10,000 रुपया पर मंथ उनको मिल रहा है। किसमें? एनपीएस में। ये एनपीएस में इनको 10,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है, जबकि ये 11 लाख रुपए उन्होंने पोस्ट ऑफिस में फिक्स करके रखे, और जो 40% है इनका रिटर्न मिलने के बाद पेंशन और उनकी इंटरेस्ट दोनों मिला के इनको मिल रहा है 10,000 रुपया। अब बताइए, ये सर जो 12 साल नौकरी हो चुका है, 60,000 इनको बेसिक पे था, तो अब इनकी क्या होगा? वैसे इनको तो 50% नहीं मिलेगा, 30,000 रुपए इनके बेसिक पे नहीं होगा, क्योंकि इनके जो 20 साल 25 साल नौकरी इन्होंने नहीं किया। बट अगर 30,000 भी नहीं होगा, इसका 50% नहीं मिलेगा, कम से कम 10,000 20,000 रुपया तो इनको मिलेगा इधर से। बेसिक की बात कर रहा हूं, और उसके ऊपर फिर डीए। अब बताओ, अगर इनको अगर 60,000 में अगर 20,000 भी मिलता है ना यूपीएस में अगर 20K भी मिलता है, 1 2 3, अगर इनका बेसिक होता है तो इसके ऊपर डीए भी आएगा, डीए और 50%, यानी कम से कम 30,000 रुपीज आज के रेट में इनको पेंशन मिलेगा, आज के रेट में। यस। बट इनको ये यूपीएस में जाने के लिए ना, ये जो 11 लाख रुपया है, जो इन्होंने लिया था, इनको रिटर्न करना होगा। तो रिटर्न कर देंगे। अगर रिटर्न 11 लाख रुपया रिटर्न करके इनको 20,000 रुपया महीना में मिल रहा है, तो डेफिनेटली यार ये तो फायदे का ही सौदा हो रहा है। तो ऐसा है सर कि जो भी बिल्कुल जिनकी नौकरी और कुछ साल बाद उन्होंने रिटायर होना चाहते हैं, या जिन्होंने अभी वॉलंटियर रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, एक एजिक्स वाले सर आए थे मेरे पास, इनसे भी बात हुआ मेरा, तो उनका भी यही कहानी कि उन्होंने अभी एजिक्स में काफी साल हो गया नौकरी कर रहे हैं, बट उनको नौकरी छोड़ना है, बीआरएस उन्होंने लेना चाहते हैं। अगर उन्होंने बीआरएस ले लेते तो उनको क्या सही रहेगा? यस, उनके लिए भी सर, आपके लिए भी, अगर आप बीआरएस लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए भी यूपीएस ही बेहतर होगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थोड़ी बहुत जो मेहनत कर रहा हूं, मोटिवेट होऊंगा। मोटिवेटेड रहने के लिए आपकी एक शेयर और लाइक, सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।